ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। 12 डेज वॉर के बाद इजराइल और अमेरिका लगातार प्लानिंग कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सामने से डायरेक्ट नहीं लड़ा जा सकता, ईरान मजबूत है। तो इन्होंने ईरान के अंदर जो कुर्दिश लड़ाके हैं, जो कुर्द के लोग हैं, उनको भारी मात्रा में इलीगल तरीके से अमेरिका इजराइल ने उनको एडवांस हथियार पहुंचाए थे। अब ये रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, तो अब उनकी ज़रूरत आन पड़ी है। उनको हथियार दिए इसलिए गए थे कि वो प्रदर्शन करें, प्रदर्शन में शामिल हों। और जो आपने प्रदर्शनों में देखा, ईरान की बिल्डिंगों में आग, ईरान के लोगों पर हमला, ईरान के ही जो लोग कर रहे थे वो यही थे, कुर्द और दूसरे ईरान के गद्दार। रिपोर्ट ये है कि उनको स्लीपर सेल की तरह वहाँ पाला गया अमेरिका और इजराइल के द्वारा, और उनको कह दिया गया था कि आप सरकार गिराकर खुद की सरकार बना लो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम आपके साथ हैं। अब जब ये नहीं हो पाया तो अमेरिका और इजराइल ने दोबारा कुर्द से बात की है, कुर्दिश से बात की है और कहा है कि ज़मीनी ऑपरेशन करो। यानी अगर ज़मीनी ऑपरेशन होता है तो इसका मतलब अमेरिका की फ़ौज ज़मीन पर नहीं उतरेगी, इजराइल की फ़ौज ईरान में नहीं उतरेगी, क्योंकि पहले से ही स्लीपर सेल कुर्दिश शक्लों में ईरान में मौजूद हैं। अमेरिका और इजराइल के इशारे में वो तुरंत ईरान में एक्टिव हो जाएंगे। तो ये ईरान के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा ही होता है जब सामने वाला जीत नहीं पाता है तो तीसरे ग्रुप को सपोर्ट करता है कि भाई तू लड़ ले, हम पैसे दे देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी बोल दिया है, ट्रंप ने भी, कि मैं हथियार वाले ग्रुप को सपोर्ट करने को तैयार हूं ईरान के खिलाफ। सोचिए, जब ईरान अपने साथियों से मदद मांगता है तो अमेरिका और इजराइल दोगले कहते हैं कि प्रॉक्सीज, ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ये ईरान की प्रॉक्सीज हमला कर रही हैं, ईरान की प्रॉक्सीज ऐसी, ईरान की प्रॉक्सीज वैसी। ठीक, ये खुद दुनिया के सामने अपनी आतंकी प्रॉक्सीज एक्टिव कर रहे हैं और दुनिया चूरन की तरह चुपचाप अनजान बनी हुई है। ऐसा है, अनजान कोई नहीं बना, सबको पता है, लेकिन सब उसकी तरह है, फलाने की तरह डरपोक, सच नहीं बोल पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये खबर लंबी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक एक खबर को ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कोशिश कर रहा हूं कि बड़ी बड़ी जानकारियां आपको यहां दे दूं। आप सोचिए, इस जंग में अमेरिका पूरे एक साल में जितने इंटरसेप्टर्स बनाता है, फिर सुनिए, अमेरिका जितने एक साल में, पूरे एक साल में इंटरसेप्टर बनाता है, गल्फ के देश उतने इंटरसेप्टर एक दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के चूतड़ों पे पसीना आ रहा है कि करें तो क्या करें। ऐसे तो हमारे इंटरसेप्टर, हमारे डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएंगे। रिपोर्ट यह है कि कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका इजराइल को अब अपने प्रॉक्सीज आतंकी संगठनों को एक्टिव करना पड़ रहा है। तुर्क गवर्नमेंट को मारिए गोली। यहां देखिए, तुर्की की आम जनता, बल्कि पूरी दुनिया की आम जनता, अरब की भी आम जनता जानती है कि ईरान सही है, ईरान इकलौता इलाके में शेर है। तुर्की की जनता भी जान चुकी है, तुर्की की जनता ईरान के सपोर्ट में तुर्की में प्रदर्शन कर रही है। कतर ने कहा है कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो ईरान की IRGC के लिए जासूसी कर रहे थे। ईरान मिडिल ईस्ट को इतना पीट रहा है कि 9000 अमेरिकी मिडिल ईस्ट में फंस चुके हैं और ट्रंप पहले ही हट चुका है। ट्रंप 18 घंटे पहले ही बोल चुका है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी फंसे हुए हैं, अपने अपने दम से बाहर निकलो भाई, हम मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारी खुद सूझी पड़ी है। दोस्तों, अमेरिका बौखला गया है, ऐसी बातें कर रहा है कि दुनिया हंस रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान की गवर्नमेंट को, ईरान को पागल धार्मिक लोग चला रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम हमला ना करते तो ईरान परमाणु बना लेता। एज यूजुअल, हमेशा वाला झूठ।
आगे इन्होंने बोला कि वो पूरी दुनिया के लिए खतरा होते, यानी दूसरों को डराना शुरू किया ताकि दूसरा भी एक्सेप्ट कर ले कि हाँ बढ़िया किया अमेरिका ने। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी हम ईरान पर और बड़े हमले करेंगे। हमने ईरान को इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो अब टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकता, वो अपने आप को बचा नहीं सकता। हमने उसके एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया है। अमेरिकी सेनेटर ने कहा है, ये दूसरा सेनेटर है, इसने कहा है कि हमें अमेरिका की फ़ौज ईरान में उतारनी पड़ सकती है। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी उतारो, ईरान बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। ईरान छोड़िए, ईरान की जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर, मरहूम शहीद सुप्रीम लीडर के बारे में एक बड़ी जानकारी। शहीद को मशहद में ही दफनाया जाएगा, लेकिन डेट कंफर्म नहीं है कि कब दफनाया जाएगा। यह कहना गलत होगा कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है। बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ईरान की मिलिट्री साइट हमले से पहले बिल्कुल सही है और हमले के बाद पूरी तरह से मिट चुकी है। इसी तरह से दर्जनों तस्वीर है, दर्जनों जगहें हैं जहां ईरान की मिलिट्री साइट थी और अमेरिका, इजराइल ने अपना पूरा दम लगाकर उन पर हमला किया और ईरान का बड़ा नुकसान कर दिया। अब इधर IAEA की एंट्री हुई। IAEA ने कहा कि मैं 10 मरतबा कह चुका हूं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु बना रहा हो, लेकिन यह कहना ज़रूरी है कि उसके पास इतना यूरेनियम है कि वो परमाणु बना सकता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है। सर्बिया के राष्ट्रपति का भी बयान आ गया है। सर्बिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे लिए, दुनिया के लिए बेहद ज़रूरी है, चाइना के लिए बेहद ज़रूरी है, ईरान के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन ईरान ने अगर ये बंद रखा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, एक दल्ला है और कुछ नहीं है। उसने खुद बता दिया है, ये देखिए उसका नया ऑफर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब जब ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं और लोग वहाँ से निकलने से डर रहे हैं, तो हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकालेंगे। अब ये इंश्योरेंस बेचेगा, इंश्योरेंस सस्ता होगा, कंपनियां हमसे इंश्योरेंस लेंगी कम दामों में, और जो हमसे इंश्योरेंस लेगी हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी हो, एयरफोर्स हो, ग्राउंड फोर्स हो, पूरी ताकत से उनको रेस्क्यू करेगी, उनको घेर के उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करवाएगी। यानी ईरान का डर दिखाएंगे, पॉलिसी बेचेंगे और पैसा कमाएंगे और अपनी फौज को किराए पर देंगे। यह है अमेरिका की औकात। दोस्तों, IRGC के कमांडर ने बयान जारी करके जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हमने कुवैत में 100 बार हमले किए हैं और तगड़ा नुकसान किया है, हर हमला हमारा सटीक रहा है। पहली बात। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने कुर्दिस्तान को भी निशाना बनाया, कुर्दिस्तान पर भी ड्रोन हमला किया और अमेरिका के 100 कैजुअल्टीज हैं, अमेरिका के फौज के 100 लोग घायल और मारे गए हैं। साथ में ये बात तो मैं बता चुका था, लेकिन इन्होंने भी कंफर्म कर ही दिया है कि हमने अमेरिका और इजराइल के 35 से 36 ड्रोन को मार गिराया है। डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से बयान आता है और बताता है अमेरिकियों को ढारस देने के लिए कि हमारे B-2 परमाणु बॉम्बर ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान का खौफ तारी है। जरा इस वीडियो को देखिए, टैंकरों की, समुद्री जहाज़ों की लाइन, कतार लगी हुई है, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि जो हैदर के लाल ने, जो अली के लाल ने लाइन खींची है उसे कोई क्रॉस कर दे। सारे टैंकर लाइन से खड़े हुए हैं समुद्र में। कुछ ही घंटे पहले इराक में इरबिल, जो वो जगह है जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है, एक बार फिर से ईरान ने वहां हमले किए हैं जो सटीक हुए हैं। فوقينا وين راح وين فوقينا وين راح وين मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहता रहे, लेकिन ईरान भी काफ़ी बढ़िया खेल रहा है। ये देखिए, ईरान ने सबूत दिखाया है, ड्रोन का मलबा दिखाया है और बताया कि हम लगातार अमेरिका के ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। ईरान ने ऑफिशियली बयान जारी करके कहा है कि हम इलाके की सिक्योरिटी को सपोर्ट करते हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उन पर हमला नहीं कर रहे हैं। उनके यहाँ जो अमेरिकी फैसिलिटीज़ हैं, हम सिर्फ उनको निशाना बना रहे हैं। अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपनी तमाम ताकत
तमाम की तमाम ताकत इस्तेमाल करनी पड़ रही है। क्लाउड एआई नाम का एक एडवांस हथियार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला हथियार। कहा जा रहा है कि इसको पहली बार अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल किया था और इसी के जरिए बिजली पानी पूरे देश का कई घंटे तक काटे रखा था। और फिर ये इतना खतरनाक साबित हुआ कि ऑपरेशन के बाद फैसला लिया गया था कि इस क्लाउड एआई सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमारे लिए खतरा हो सकता है, बल्कि उन्होंने यानी अमेरिका ने इस क्लाउड एआई को बैन कर दिया था। लेकिन जब ईरान पर हमला करना हुआ तो इनको अपनी ताकत इतनी कम लग रही थी कि इस क्लाउड एआई को दोबारा से इस्तेमाल किया गया है। ये रिपोर्ट पब्लिक में आ गई है और अमेरिका पर थू थू हो रही है। नेटो के चीफ ने कहा है, ताज़ा बयान दिया है, और इस सुअर का चेहरा पहचान लीजिए और मुसलमानों इसका भी पोस्टर निकालो और ज़मीनों पर सड़कों पर पायदान की तरह चिपकाओ। असली दुश्मनों को पहचानो और रज़ाग्राफी को देखो। मैं आपको आपके दुश्मनों के चेहरे दिखाऊंगा। इस नेटो के चीफ ने कहा है कि दुनिया और बेहतर हो गई है जब से खामनाई गए हैं, जबकि दुनिया देख रही है कि खामनाई के शहादत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग चुकी है। इस चूरन को पता नहीं कैसे लग रहा है कि खामनाई के जाने के बाद पूरी दुनिया में शांति और अमन आ गया है। दूसरी बात, इसने कहा कि आतंकवादी हमलों को बढ़ावा दे रहा है, ईरान आतंकवाद फैला रहा है और हम हर तरह से अमेरिका इजराइल के साथ हैं। समझ में आ गई बात? और ये बात नेटो का चीफ क्यों कर रहा है उसका भी मैं मतलब बता देता हूँ, वजह बता रहा हूँ। नेटो अमेरिका के बिना कुछ नहीं है। नेटो के अच्छे खासे पैसे अमेरिका भरता है, खर्चा उठाता है और नेटो के अंदर सबसे मजबूत मेंबर अमेरिका है। अगर नेटो का चीफ अमेरिका को खुश नहीं करेगा तो अमेरिका नेटो से भी बाहर हो जाएगा और ये सब भिखारी हो जाएंगे। ताज़ा जानकारी एक और जान लीजिए, बैक टू बैक सब ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं आपको, बैक टू बैक बोनस है आपके लिए। ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है, जहां दुनिया सोच रही है कि ईरान अब प्रेशर में आएगा, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, बल्कि हम शैतान से लड़ते रहेंगे। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का, इस्लाम का, दीन मुस्तफ़ा का अगर कोई है, मोहम्मद बिन सलमान का घिनौना चेहरा दूसरी बार सामने आ रहा है इसी जंग में। एक तो मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाकर हमला करवाया कि हमला करो, हमला करो, क्यों नहीं करते? अगर नहीं करोगे तो ईरान घमंडी हो जाएगा, पूरी दुनिया में उसका रौला हो जाएगा। ठीक, अब अमेरिकी सेनेटर आया है सामने, यह है अमेरिकी सेनेटर जो डोनाल्ड ट्रंप का काफी करीबी है। इसने भांडा फोड़ा है, इसने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर ईरान की रिजीम गिर गई तो हम इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। और इजराइल भी इस बात पर राजी है और वो एग्री है, खुश है कि चलो किसी बात पे तो सऊदी अरब ने शर्त रखी कि ये काम कर दो और सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन कर लेगा। तो ये काम कितनी बौखलाहट से मोहम्मद बिन सलमान चाह रहा है कि रिजीम गिर जाए, ईरान की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए। और आगे इन्होंने बताया कि सऊदी ने बोला कि अगर ईरान की रिजीम नहीं गिरी तो इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाया बिन सलमान ने कि ईरान पर हमला करो, ईरान पर हमला करो। अब ये इजराइल पर प्रेशर बना रहा है। ये सुअर की नस्ल, ये पड़ोस की पैदाइश, ये जिसके बाप का पता नहीं असली बाप कौन है, ये मोहम्मद बिन सलमान अब इजराइल पर प्रेशर बना रहा है कि हमसे अगर नॉर्मलाइजेशन करना है तो तुम्हें ईरान की रिजीम को खत्म करना होगा। लानतुल्लाह। उधर ईरान पर फिर से देर रात को इजराइल के बड़े हमले, तस्वीर आपके सामने।
कतर जो कल तक कह रहा था कि हम ईरान की मिसाइलों को रोक रहे हैं, लीजिए थूक कर कैसे चाट रहा है। कतर की मिनिस्ट्री ने कहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा जो अमेरिका का बेस है हमारे यहाँ, वहाँ ईरान ने 2 मिसाइल दागी। एक मिसाइल को तो हमने रोक लिया, लेकिन दूसरी मिसाइल सही जगह हिट हो गई, जिससे नुकसान हुआ है। हम ईरान के इस हमले की निंदा करते हैं। मुन्ना, अभी तो तुम देखो निंदा क्या करोगे, अभी तुम ईरान के पैरों में भी गिरोगे। उधर हैदर के लालों ने एक बार फिर से इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। आप ये महसूस कीजिए कि चारों तरफ से ईरान पर तीर आ रहे हैं, चारों तरफ से ईरान पर तीर आ रहे हैं। कोई इधर से तलवार मार रहा है, कोई इधर से नेज़ा मार रहा है। जिसको कुछ नहीं मिल रहा है वो पत्थर मार रहा है। लेकिन सारा अरब मिलकर, यूरोप मिलकर, नाटो मिलकर, अमेरिका मिलकर, इजराइल मिलकर चारों तरफ से ईरान पर हमला कर रहे हैं। लेकिन हैदर के लाल को पता है, अली वाले को पता है कि मेरा निशाना कौन है। ईरान इधर उधर नहीं, जो उसके निशाने हैं वहां बार बार हमला कर रहा है। इधर से तीर आ रहा है, आने दो। इधर से मिसाइल आ रही है, ईरान कह रहा है आने दो। तेहरान में मिसाइल गिर रही है, गिरने दो। लेकिन निशाने से हट नहीं रहा है। ईरान को जो करना है, ईरान अरबों को निशाना बना रहा है, अरब के अंदर मौजूद अमरीकी बेस को धपाधप फोड़ रहा है। ما تدفوق بنانه ده کل بچه بنانه دشمن به خودش یک شب آرام ندیده. کم کم همه جا میرسد آوای حسینی. بین المللی میشود این ارث خمینی. آرام و قرار همه کف به هم خود. بیداری اسلامی دنیا برقم خود. با ما سخن از جنگ مگو ما که نمردی. وينه ما پاسختان وين راح وين به وين دم تیغ سپردی. از منطق ما حذف شده واژه تسلیم. در شام و عراق و یمن آماده جنگی. در شام عراق و یمن آماده جنگی. بر امر حاصل گوابیل ببارد. هر قلب تل‌آویو که سجیل ببارد. فردا که دم حیدری از کعبه برآید. فردا که دم حیدری از کعبه برآید. دوران معاویه صفت‌ها به سر آید. این پرچم شیعه است که بر قله دنیا. هر کس علی دم بزند هموطن ما. یا حیدر کرا زند نقش به زودی. یا حیدر کرا زند نقش به زودی. یا حیدر کرا زند نقش به زودی. بر پرچم سبز عربستان سعودی. بر پرچم سبز عربستان سعودی. حیدر حیدر. मेरे दोस्तों, एक एक खबर के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको बताने के लिए। सच्ची खबर पर बने रहने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और हम रील तो बना नहीं रहे। रील पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है सबसे ज़्यादा झूठ। न्यूज़ चैनल ही झूठ चला रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सच्ची खबर मिले, या आपका कोई जानने वाला आप देख रहे हैं वो फेक न्यूज़ चला रहा है, आपको खबर भेज के कह रहा है कि देखो ये हो गया है, ये हो गया है, या तुमसे पूछ रहा है कि सच में हुआ है,
तो उससे कहो भाई एक चैनल है यूट्यूब पर रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, वहां जाओ, उस चैनल पर जो दिखाया जाएगा वो वेरीफाइड होगा, पक्की और सच्ची खबर और पूरी खबर होगी। सिर्फ खबर नहीं होगी बल्कि खबर को समझाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।